तो भाई साहब आप ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये है बीसीसीएल के आईपीओ का डीआरएचपी, मतलब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब एक कमाल की बात यह है कि इस आईपीओ में भी हमको देखने को मिलेगा शेयर होल्डर कोटा। और जिन इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, जिन आईपीओ में लगाने वालों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, उनके लिए शेयर होल्डर कोटा वरदान की तरह काम करता है। क्योंकि जहां पर हमको अलॉटमेंट नहीं मिलता, वहां पर हमें एक डीमैट अकाउंट से, एक पैन कार्ड से 2 एप्लीकेशन लगाने का सौभाग्य शेयर होल्डर कोटा के बदौलत मिल जाता है। तो इस वीडियो में अपन पूरे आईपीओ का डिटेल लेंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई ये आईपीओ हमको काफी दूर आता हुआ दिखेगा, 1-2 महीने बाद आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट में रूमर्स आ चुकी है, खबरें आ चुकी है कि अगले 12 दिनों के अंदर, मतलब 2 हफ्ते का टाइम यहां पर बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि भाई अगले 4-5 दिनों में हमको आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिखाई दे दे। और एक बार कंपनी का आरएचपी फाइल हो गया तो भाई तुम कितना भी पटक लो, शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। अभी शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड ना लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट है, तो उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने का ट्राई करूंगा। साथ में इस आईपीओ की भी डिटेल लेंगे, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना ताकि आप अपने अलॉटमेंट के चांसेस को बेटर कर पाओ। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के बटन को ठोक दो, दबा दो, मरोड़ दो, तोड़ दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले अपन कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, जहां पर बिजनेस को थोड़ा अच्छे से अपन समझ लेते हैं। देखो ये जो कंपनी है ना बीसीसीएल, ये कोल इंडिया की सब्सिडरी है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कोल इंडिया मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। अभी बीसीसीएल का मतलब अपन समझ लेते हैं। बीसीसीएल का फुल फॉर्म है भाई भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। अभी 2 कंपनी बनाने का मतलब क्या है? कोल तो बनाती है कोल इंडिया, लेकिन कुकिंग कोल क्या होता है? तो देखो कोल अलग होता है, कुकिंग कोल अलग होता है। बेसिकली जो कोल होता है ना, वो थर्मल कोल होता है, जो कि पावर इंडस्ट्री में, पावर सेक्टर में यूज होता है। और अपना जो कुकिंग कोल है ना, ये यूज होता है स्टील मेकिंग में। अब ये जो कुकिंग कोल है, अपन इसको ऑक्सीजन के अब्सेंस में हीट करेंगे तो हमको एक कार्बन मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि स्टील मेकिंग में यूज होता है। और कंपनी के धंधे की बात करें, कंपनी के कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो इंडिया की ओवरऑल जो स्टील मेकिंग है, स्टील इंडस्ट्री है, तो लगभग स्टील इंडस्ट्री की 50% जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बीसीसीएल ही फुलफिल करता है। अभी बीसीसीएल की 100% ओनरशिप है कोल इंडिया के पास में। और जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो सिमिलरली बीसीसीएल भी हमको एक गवर्नमेंट कंपनी के तौर पर देखने को मिल रही है। अब ये जो आईपीओ होने वाला है ना, इस आईपीओ का इशू साइज बोला जा रहा है कि लगभग 1300 करोड़ का देखने को मिलेगा। अभी पहली बात, आईपीओ का इशू छोटा है, तो आईपीओ का इशू छोटा है देखकर घबराना नहीं है कि हमें तो जी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। बढ़िया बात है कि यहां पर एक शेयर होल्डर कोटा देखने को मिल रहा है। और आईपीओ का इशू छोटा होने से बेनिफिट ये होता है कि सप्लाई कम हो जाती है। और सप्लाई कम है और सब्सक्रिप्शन दबा के पड़ गया, जीएमपी अच्छा देखने को मिल जाता है छोटे आईपीओ में, तो यहां पर प्रॉफिट के चांसेस काफी बढ़िया बनते हैं। और शेयर होल्डर कोटा को अच्छे से यूज कर लिया ना, तो वहां पर हम अलॉटमेंट भी आराम से ले सकते हैं। अभी देखो 1300 करोड़ का तो आईपीओ होगा, हो सकता है कि ये 1500 करोड़ का आंकड़ा हमको जाता हुआ देखिए। अभी के टाइम पर जो प्री आईपीओ वैल्यूएशन है ना, उसके तौर पर मैं बात कर रहा हूं, जो कि प्री आईपीओ वैल्यूएशन हमको लगभग 13,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। अभी जो 100% स्टेक है ना कोल इंडिया के पास में, वहां से 10% स्टेक को कंपनी कोल इंडिया डाइल्यूट कर रही है, जहां पर लगभग 46.57 करोड़ इक्विटी शेयर्स का इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल होने वाला है। तो अभी अपन आते हैं इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा के ऊपर। देखो नो डाउट हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि 1300 करोड़ का इशू है, तो हमको अलॉटमेंट मिलना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। पर वहीं पर अपने पास में शेयर होल्डर कोटा है ना, तो यहां पर एक बेनिफिट देखने को मिलता है जब अपन यहां पर पूरी लिमिट को यूटिलाइज करें। देखो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको याद होगा आईसीआईसीआई एएमसी के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा बड़ा था, मतलब बड़ा आईपीओ है तो छोटा भी शेयर होल्डर कोटा है लगभग 5% का, फिर भी इवेंचुअली वो बड़ा ही हो जाता है। लगभग 4 लाख एप्लीकेशन यहां पर अलॉट हुई थी। वहां पर ऐसा है कि भाई आपने शेयर होल्डर कोटा से एक एप्लीकेशन अप्लाई किया, एक लॉट से अप्लाई किया एक एप्लीकेशन में, तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। और ये अलॉटमेंट आपको इसीलिए नहीं मिला क्योंकि शेयर होल्डर कोटा में प्रो रेटा सिस्टम से अलॉटमेंट होता है। मतलब सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जितने ज्यादा लॉट से आप अप्लाई करोगे, उतने ही आपके अलॉटमेंट के चांसेस बन जाते हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो जितने ज्यादा लॉट से आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करोगे ना, उतने ही आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख में लगभग 13, 14 या 15 लॉट जितने भी बैठ रहे हैं, जिसने पहले उतने लॉट लगाया उनको सबसे पहले अलॉटमेंट मिलेगा। और आईसीआईसीआई एएमसी के केस में क्या था, आपने 10 लॉट के ऊपर अप्लाई किया, कितने भी लॉट अप्लाई किया, तो आपको 1 लॉट आराम से मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमको यूटिलाइज करना है शेयर होल्डर कोटा की 2 लाख की लिमिट। आपको 2 लाख रुपए का जुगाड़ करना है। अगर आपने 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर लिया और अगर 13-14x के ऊपर शेयर होल्डर कोटा का सब्सक्रिप्शन नहीं जाता है, तो आपको 100% यहां पर अलॉटमेंट मिल जाएगा 1 लॉट का। हो सकता है कि 100% अलॉटमेंट ना मिले, 20-25x का भी गया, क्योंकि कोल इंडिया का जो शेयर है वो कम प्राइस का है, तो कोई भी इसको ले सकता है। तो हमें ट्राई करना है कि अपन मैक्सिमम लिमिट को यूटिलाइज करें। तो कुल मिला के आपको लगभग 2 लाख की कैपिटल का जुगाड़ करना है अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट चाहिए शेयर होल्डर कोटा से। तो अभी अपन आ जाते हैं इस आईपीओ के शेयर होल्डर कोटा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देखो मार्केट में रूमर्स है कि लगभग 12 दिनों के अंदर हमको ये आईपीओ आता हुआ दिखेगा। अब जब भी आईपीओ मार्केट में आता है ना, उससे लगभग 6 से 7 दिनों के पहले, लगभग 8 दिनों के पहले हमको आरएचपी डॉक्यूमेंट आता हुआ दिखता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो शेयर होल्डर कोटा का रूल ये है कि जब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल होगा, तब आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमैट अकाउंट में पेरेंट कंपनी का एक शेयर होना चाहिए। तो नियम के हिसाब से तो अगले 2-4 दिनों में या फिर
5 दिनों का टाइम है, समझ लो 5 दिनों के अंदर आपका आरएचपी का डॉक्यूमेंट आने ही वाला है, ठीक है। अगर 12 दिन के अंदर आईपीओ आ रहा है तो, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आज के दिन, आज अगर आरएचपी कंपनी ने फाइल कर दी और आज ही मैंने शेयर लिया हूं तो मैं एलिजिबल नहीं हूं। मेरे को ध्यान रखना है कि आज अगर आरएचपी फाइल हो रही है ना, तो मैंने कल लिया होना चाहिए उसके पेरेंट कंपनी का शेयर। तो बेसिकली अभी के टाइम पर तो आरएचपी फाइल नहीं हुई है, तो अगर आप इसका एक शेयर आज लेते हो, अगर आप लेते हो अपने इच्छा से, ठीक है, मतलब अपने डिसीजन से, तो अगर आज और कल आरएचपी फाइल नहीं होती है, परसों अगर आरएचपी फाइल होती है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आरएचपी कब फाइल हो रही है। इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी अपडेट्स आईपीओ की मैं वहां पर डालता रहता हूं, तो ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।